अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये बुकरम का पीस है जिसकी चौड़ाई जो है मैंने 7 इंच ली है। ठीक है, आप इसकी कम भी कर सकते हैं पर अपने गले के हिसाब से ज़्यादा ली भी जा सकती है। 8 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको गला जितना आप पहनती हैं खुला उतना निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने 3.5 का लगाया है जो कि नॉर्मल यूज़ हो जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा खुला पहनती हैं तो आपने उतना लगाना है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं 3.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी गहराई के लिए। अब यहाँ पर एक चौरस डब्बा ड्रा करेंगे इस तरह से गुलाई के लिए। ठीक है, इस तरह से ये देखें। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर एक गोल शेप में हम शेप बना लेंगे। प्लेट की मदद से बनाना चाहते हैं तो प्लेट की मदद से बना लें। यहाँ पर 1.25 इंच पे मैंने शेप जो है वो ड्रा कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएं कि आप गले की गहराई कितनी पहनना चाहती हैं। यहाँ पर मैं 7 इंच की गहराई का निशान लगा रही हूँ जो कि वैसे नॉर्मल पहनी जाती है। अब यहाँ से 3 सूत पीछे, ये देखें 3 सूत पीछे ये बंद वाली बुकरम की साइड है। ठीक है, इस तरह से एक पेटल शेप जो है इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखें। इस तरह से करने के बाद अब ये इस तरह से मैंने सीधा कर लिया। अब यहाँ पर जो हमने पेटल शेप ड्रा करनी है इसके लिए दरमियान में जो फासला होगा वो मैं आपको मेजरमेंट नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको तरीकाकार बताऊंगी कि यहाँ पर फासला जो है किस चीज़ का रखा जाता है। जनाब, जो आपने लेस लगानी होती है उसमें उस लेस का फासला यहाँ पर रखा जाता है। तो आप लोगों ने जो भी लेस लगानी है इसके दरमियान वही फासला यहाँ पर रखें। ये कम अज़ कम जो है 1 cm की लेस है। ठीक है, 1 cm का पता है बैक साइड पे होता है इंचीज़ के, तो आप वहाँ से ये इतनी ही चौड़ी लें, इससे ज़्यादा चौड़ी लेस ना लें, उससे गुलाइयाँ जो है वो ड्रा नहीं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से इस शेप को मैं हल्का हल्का से करते हुए ड्रा कर लूँगी और बाद में ड्रा करती हूँ आप लोगों के सामने इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर मेजरमेंट जो है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ ताकि आप लोगों को ड्रा करने में आसानी हो। इस नेक में ये देखें, ये 1/2 इंच का है। इस तरह से देखेंगे तो ये पूरा 1 इंच का है, ये भी पूरे 1 इंच का है। बस इसकी खुलाई जो है 1 इंच की होनी चाहिए। ये वाला जो हमने राउंड बनाना है ड्रॉप इसकी। ठीक है, इसके दरमियान में और यहाँ पर जो फासला है वो हमारी लेस का जितना है 1 cm का वो होना चाहिए। ठीक है, और लेस इससे ज़्यादा खुली ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक राउंड शेप जो है उसे ड्रा कर लूँगी मैं। ठीक है, अब यहाँ से ये भी हो सकता है कि आप इसकी शेप को जो है सेम ऐसे ही ड्रा कर लें फ्लावर्स की तरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आसानी ये होगी कि आप इस तरह से इसे गोल कर लें। क्योंकि जब आप इसे तुरपाई करेंगे ना, अगर आपने फ्लावर्स शेप में कट किया हुआ हो तो बुरा लगेगा, उसकी तुरपाई इतनी नीट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिंपली इस तरह से ये देखें कट कर लेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हमने ये पैटर्न कट करना है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस नेक में इसका पैटर्न ही है। ठीक है, बाद में स्टिचिंग जो है उसमें तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ही हैं, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये भी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अगर बिगनर्स हैं तो मैं हर चीज़ डिटेल के साथ बताऊंगी। जैसा कि ये देखें, यहाँ से आपने इस तरह से कट करना है। ठीक है, ये नेक के साथ यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये वाला जो ड्रॉप एरिया है इसको इस तरह से ये देखें बड़ी सीज़र के साथ ही मैं कट कर रही हूँ। मेरी अपनी छोटी सीज़र गुम हो जाती है, मैंने लभदी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बड़ी सीज़र के साथ ही कट कर रही हूँ। आप लोगों ने भी कर लेना है और टेंशन नहीं लेनी बिगनर्स ने। मैंने हर चीज़ डिटेल के साथ बतानी है और यहाँ पर हर बंदा जो है या ज़ाहिरी बात है आता है। ठीक है, तो मैं हर वीडियो में यही बात रिपीट करती हूँ, वो आगे चल के दोबारा रिपीट करती हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है कि इस तरह से आप करें और यहाँ पर आपको जो खाली गैप मिल गया है इस पर आप ये वाली लीफ को ड्रा करें और कट कर लें सेम इसी मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें जो आपने शर्ट लेनी है। ठीक है, इस शर्ट की कटिंग की वीडियो जो है आर्म होल का अगर आपको मसला होता है उसका लिंक जो है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकती हैं। अगर आपका कंधा लटकता है उसके बारे में फुल डिटेल के साथ मैंने वीडियो इसी शर्ट पे बनाई है। अब क्रीज बना के गला मैंने जोड़ लिया। यहाँ पर इस तरह से आपने करते हुए कट लगाना है। यहाँ से आपने कपड़े को इतना की कट कर देना है और बाद में यहाँ से ये देखें एक एक सूत का फासला होना चाहिए बुकरम के और कट के दरमियान में। ठीक है, और बाद में यहाँ से बिल्कुल सीधा लगाना है। क्लोज करके मैं आपको एक व्यू चेक करवा देती हूँ। ये देखें इस तरह से, ये आपको कभी भी कोई क्लोज व्यू नहीं दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है इस जगह पे
जिसकी वजह से ज़्यादातर बिगनर्स जो हैं या फिर ज़्यादातर हमारी औरतें जो घर में सिलाई सीख रही हैं या सीखने की कोशिश कर रही हैं, उनके कामों में सफाई नहीं आती। तो मेरी कोशिश होती है मैं क्लोज़ व्यू भी दिखाऊं और दूर से भी दिखाऊं कि मैं कर क्या रही हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। जैसे कि ये यूट्यूब है, यहाँ पर हर तरह से हर किस्म का बंदा पहुँचा हुआ होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डिटेल के साथ हर वीडियो में जहाँ तक हो सकता है मुझे समझ में आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अब यहाँ पर जो है ग्लू की बात आ जाती है, आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है, ठीक है, कोई दूसरी तीसरी ग्लू नहीं आपने यूज़ करनी। और ये नोट करें कि मैं इसके किनारे पे जब कोना जो आ रहा है ना, उस जगह पे कपड़े के किनारे के ऊपर ग्लू लगा रही हूँ और बाकी बुकरम के ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आपने जो कट्स लगाने हैं ना, 2-2 3-3 सूत के फासले पे सारे कट्स लगाने, ताकि आपकी एक तो गुलाइयाँ सही हो जाएं, ठीक है। बाद में यहाँ से नोक का एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है। ज़्यादातर हमारी यूनिटी जो है उनका मसला होता है कि ये इनकी नोकें नहीं सही बनती, और ये हकीकत है, कोई डिस्कस भी नहीं करेगा आपके साथ, लेकिन मैं डिस्कस करती हूँ इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि वाकई ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें, एक तो आपने जैसे कपड़े के ऊपर मैंने ग्लू लगाई है किनारे के, आपने वैसे ग्लू लगा लेनी है, ठीक है। बाद में फिंगर की मदद से आपने ये जैसे मैं सेट कर रही हूँ वैसे ही सेट करने की कोशिश करें, ये देखें इस तरह से। लेकिन अगर आपसे फिर भी ना हो, ये देखें इस तरह करने के बावजूद आपका ये वाला एरिया जो है कटा कटा फटा फटा सा लगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी, वही आपने मेथड अप्लाई करना है, तो आपकी बिल्कुल सफाई आएगी। और जब सिलाई आप इसके ऊपर चलाएंगी तो मजाल है कि आपको नज़र आए कि आपका यहाँ से कपड़ा कटा कटा या फटा फटा है, कुछ भी नहीं ऐसा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि आपने ग्लू जो है फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करनी है, कोई टेम्प्रेरी ग्लू अभी यहाँ पर यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि ये लोन की फैब्रिक है, आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं, तो ये इजीली आपके फैब्रिक को पकड़ लेगी, ठीक है। तो दूसरी अगर आप यूज़ करने की कोशिश करेंगी तो आपकी मशीन ने आपकी सुई को पकड़ लेना है, और अम्मी ने कहना आई वड्डी सिलाई करने वाली, ठीक। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने मेरे पास एक नेल है, यहाँ पर ये कील, ठीक है, इसकी मदद से मैंने कपड़ा बाहर की तरफ से अंदर की तरफ धकेला और वो अंदर की तरफ आ गया, और मैंने इसको इसके साथ सेट कर दिया। यहाँ पे मैं एयरबड ढूंढ रही थी, कॉटन बड जो कान में फेरने वाली होती है, वो मुझे मिल नहीं रही थी, उसके साथ वैसे मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने यही वाला उठाया तो इसको यूज़ कर लिया। जैसा कि मैं कहती हूँ अक्सर कि कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ की जा सकती है, घर में आप पड़ी हुई चीज़ों को इस्तेमाल किया करें, टूल समझ के ठीक है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मैंने नीचे की तरफ रखा है, जो हमारी शर्ट की राइट साइड है, ठीक है। तो वहाँ पर रख के मैंने पिन्ने लगा ली हैं, बड़ी नेक है तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। कुछ चीज़ें आपको देखने से भी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी बता देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी वीडियो में तो सारा कुछ नज़र आ ही रहा होता है। उसके अलावा ये देखें, यहाँ पर ये वाला जो एरिया ना हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर पहुँच गए ना, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्यार से कॉमेंट टाइप कर देना। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कॉमेंट्स का, और मुझे बताना कि कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को क्लिक कर देना, ठीक है। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होगा मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पर कपड़े को मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पर देखें मैं कट्स लगा रही हूँ। गुलाई वाला एरिया जितना भी है कट्स के बगैर जो है टर्न नहीं होता सही से। तो ये सारा कुछ जो है मैं बिगनर्स के लिए भी बता रही हूँ, और जो सीख रही हैं उनके लिए भी बता रही हूँ। बाकी उन्होंने तो डिज़ाइन देखनी और गो एंड गोन हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से इसको सिंपली सीधा करेंगे, और ये जो नोके हैं ना इसको हम कैंची की मदद से सीधा कर लेंगे। इस तरह से आप लोग कैंची की मदद से या पेचकस की मदद से भी सीधा इसे कर सकते हैं, जिनको लगता है कि मेरी कैंची बाहर की तरफ निकल आनी है सुराख करके, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बार फिर यहाँ से ये देखें, कपड़े को मैंने गोल गोल काट लिया है, इतना कि मार्जिन रख के कि यहाँ पर तुरपाई के लिए फोल्ड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तुरपाई नहीं मैं करूँगी, पहले मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा ग्लू लगा के इसे फोल्ड कर लूँगी, ठीक है। और जनाब यहाँ पर एक ये देखें, हर चीज़ मैं डिटेल के साथ इसलिए भी बताती हूँ, वैसे मैं खुद मेरे जहन है कि मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे एक ऐसा कमेंट रिसीव हुआ है कि मुझे किसी बिगनर ने कहा है कि आप हमें सारा कुछ डिटेल के साथ ही बताया करें, चाहे कोई कुछ भी कहे, ठीक है। क्योंकि हम बिगनर्स हैं, हमने देखना होता है। सच्ची मेरे दिल की बात कर दी किसी ने, और मुझे वाकई बाद में अच्छा लगा कि यार मैं वाकई सही करती हूँ कि मैं हर चीज़ बताती हूँ, क्योंकि बिगनर्स भी होते हैं, तो मेरे प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ही क्या अगर जो सीखने आए उसे सीखने के लिए कुछ ना मिले। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से कपड़े को मैंने कट किया है,
और यहाँ पर ये देखें इस तरह से कट्स लगाने हैं। यहाँ पर भी आपने कट जो है एक सूत पीछे रखते हुए लगाने हैं। ये जो आपको किनारा नज़र आ रहा है ऊपर वाले फैब्रिक का, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये नहीं करना कि पहले सारे कट लगा लेंगे तो बाद विच आपां ग्लू लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने पहले एक को बनाना है, बाद में दूसरे वाले को सेट करेंगे। पहले आपने ये देखें कट्स लगा लिए, इसमें इस्त्री की मदद से आप इसकी क्रीज बना लें। ठीक है, क्रीज बनाने के बाद हम इसको ग्लू के साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। बाद में आपने स्टेप बाय स्टेप दूसरी पेटल की तरफ जाना है, फिर उसको बनाना है, फिर दूसरी पेटल की तरफ जाना है। क्योंकि ये फैब्रिक का नीचे वाला पार्ट ही कुछ इस तरह का होगा कि आपने अगर सारी कट करके जोड़ना शुरू कर दी तो आपसे मिस्टेक होने के भी खदशात हैं। अच्छा, यहाँ पर एक तो मेथड मैं इस तरह से दिखा रही हूँ ना कि ऊपर की तरफ मैंने रख के एक नुकीली चीज़ का यूज़ करते हुए आप आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपकी उंगली नहीं जा रही तो आपने ज़बरदस्ती लेके जानी है। उंगली की बजाय कोई हेयर पिन ले जाएं, कोई इस तरह का टूल ले जाएं। ठीक है, लेकिन आपने टूल की मदद से ये कपड़े को अंदर कर देना है, उंगली नहीं अपनी घुसा लेनी, फिर सफाई नहीं आनी। ठीक है, दूसरी बात यह कि अगर आपसे उस तरह से नहीं हो रहा तो आपने नीचे वाला जो बुकरम वाला फैब्रिक उसको इस तरह से रख लेना। ये वाला ज़्यादा आपको आसान लगेगा अगर आप बिगनर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेट करते हुए, क्योंकि ग्लू जो है वो जब बुकरम वाले एरिया के ऊपर लगी हुई होगी तो ज़्यादा आसानी से कपड़े वाला फैब्रिक आप इस तरह से पकड़ के उसको अंदर की तरफ टर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टर्न करने में मसला हो तो आप यहाँ पर अपने आईब्रो ट्यूज़र का भी यूज़ करके उसको यहाँ पर पुराना यूज़ कर लें, नया ना लगाएं। ठीक है, उसको जो आपका ख़राब हो गया ना उसको लगा के आप यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे आपने पैटर्न्स जो हैं इनको इसी तरह से कवर करना है। तो जनाब ये तैयार हो गए और हमारा बिल्कुल सिक्योर नेक जो है बन जाएगा। मतलब इसमें सारी जगह स्टिचेस लगेंगे और कपड़ा जो है वो हर तरफ लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ग्लू ही लगेगी। और हम ऊपर इसके अब ये वाली जो है लेस लगाएंगे। ठीक है, लेस कैसे लगानी है, आपने किनारी जो है इसकी ये जो इनर एरिया है ना ड्रॉप का उस तरफ होनी चाहिए, अंदर वाले एरिया की तरफ, और जो बाहर वाला ना उसकी तरफ ये हम लेस इस तरह से लगाएंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि लेस की गुलाई किस तरह से करनी है। पहले तो आपने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू ही लगा लेनी, ये नहीं कि ये तुसी यूज़ करन ला, यानी मशीन के नाल सलाइयाँ मारन ला जानियाँ। कुछ चीज़ों को सफाई लाने के लिए ना हमें ऐसी टेक्निक्स जो हैं उनका यूज़ कर लेना चाहिए। इतनी सस्ती मिलती है, मैं यूज़ देखें कितने कंजूसी से कर रही हूँ, आप लोगों ने भी ऐसी कंजूसी से यूज़ करना है। इतनी देर तक आपकी फैब्रिक ग्लू निकलेगी ना कि आपको खुद भी नहीं अंदाज़ा होगा कि वाह यार तो बहुत ही सस्ता काम है। ठीक है, अपने बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए बंदे को। उसके बाद यहाँ पर गुलाई के लिए सबसे मेन पार्ट जो है आपने क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर गुलाई जो है देखें, जब आप ये ग्लू यूज़ करेंगे इसे थोड़ा सा सूखने दें। ठीक है, सूखने देने के बाद आपने इसके ऊपर जब ये काम स्टार्ट करना है तो इसने फ़ौरन से आपके लेस को पकड़ते जाना है, आपको फिर लेस को छोड़ेगी नहीं और आपकी फ़ौरन से वहीं पे जम जाएगी जहां आप इसे जमाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर बिना किसी कट के आपने इसकी गुलाइयाँ जो है वो ड्रा करनी है और इस तरह से ये जो किनारियाँ हैं ना इसको आपने नोकीली चीज़ की मदद से इस तरह से सेट करते हुए कि इसमें यहाँ पे ज़ाहिर बात है चुनट्स आएंगे तो आपने जो चुनट्स है ना उनको सेट करना है, मतलब इक्वल करना है। ठीक है, उसके बाद जनाब मैंने क्या कहना था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को प्रेस करने से क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि घर पे बैठी आप लोग जो मेरी वीडियोस देखती हो ना रोज़, तो कितनी अच्छी बात है वैसे ये। ठीक है, मतलब जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और घर पे बैठे आप सिलाई और कटाई जो है सीख सकेंगे। अगर आप अपनी बच्चियों को सिखाना चाहती हैं, खुद सीखना चाहती हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है स्टिचिंग स्टेशन। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पर देखें ये ऊपर चढ़ा के लगानी है। ये वाला जो नेक है ना इसमें ख़ासियत ही यही है कि आपने लेस जो है ना लेस के ऊपर चढ़ा के लगानी ताकि ये जुड़ा हुआ लगे। ठीक है, यहाँ से ये सारे पेटल्स जो हैं आपस में, इस नेक की यही चीज़ जो है वो मुझे बहुत पसंद आई थी। और जनाब मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, मैंने कटिंग की, स्टिचिंग की और डिज़ाइनिंग की। मैंने इतने कुछ नेक मैंने ऐसे बनाए हैं जो मैं चाहती हूँ कि सारे लोग देखें, वायरल हो जाए। मेरे अपने नेक बनाए हुए हैं, मुझे इतने की प्यारे हैं वो, लेकिन मैं कहती हूँ मजाल है हिले या झूले। ठीक है, आप लोगों ने जाकर उनको हिलाना झुलाना है। ठीक है, मुझे इतने की कोई पसंद है ना, एक दो नेक के मैं आपको यहाँ पे इसमें लिंक ऐड कर दूंगी, वो जाके लाजमी देखना। ठीक है, वो मेरे खुद के नेक मैंने बनाए और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो हैं मुझसे प्यार करते हैं वो भी वो वाला नेक बनाएं और पहने और प्यारे लगें। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें ये वाला सारा जो पेटल का एरिया है ना इसको हमने इसी तरह से कवर करना है।
और नेक के हवाले से अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई नेक आप लोग शेयर करके मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं। वहाँ पे आप मुझे पिक्चर्स सेंड कर सकती हैं नेक की या किसी और भी चीज़ की, जिसकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। और नेक के हवाले से या कोई स्टिचिंग के हवाले से क्वेश्चन हो या कोई आप मुझे सजेशन देना चाहती हो प्यारा सा, वो भी आप मुझे कॉमेंट में शेयर कर सकती हैं। इंशाल्लाह हम आगे चल के वो बनाएंगे, ठीक है। तो जनाब उसके अलावा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैंने गोल गला जो हमने बनाया था इस पे भी मैं इस तरह से, ये देखें, इस तरह से इसको थोड़ा सा जो फासला रखा था ना उसको मेंटेन रखते हुए उसको क्लोज नहीं कर देना आपने। यहाँ पर इस तरह से गुलाई में लगा लेंगे, ठीक है। अब लेस जो है सारी हमारी लग गई है, अब आपने इसको सूखने देना है, ठीक है। सिलाई जब भी आप ग्लू यूज़ करें। अब यहाँ पर इस एरिया पे जो लेस खुली थी ना, यहाँ पर माचिस से मैंने जलाया है। ये मैंने इसलिए वीडियो में दिखाई थी कि मैं खुद भूल जाती हूँ कभी कभी कि मैंने कोई चीज़ पॉइंट मिस ना कर दूँ, ठीक है। तो ये माचिस दिखाने से मुझे खुद याद आ गया कि यहाँ पर मैंने जलाया था जो हमारी लेसों के टुकड़े आगे से कोने से खुले थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुरपाई करूँगी एंड में, लेकिन यहाँ पर सिलाई लगाने के लिए कुछ असूल हैं। वो ये कि आपने जो भी आपकी लेस है आपने उसी कलर का धागा ऊपर और नीचे भर लेना है, ठीक है। पहले तो हमने किनारी की सिलाई लगानी, ये नहीं कि अब यहाँ पर लेस तो लग गई, अब यहाँ पर बिगनेस का काम आ जाता है, ठीक है, कि लेस तो लग गई है, अब सिलाइयाँ इसके ऊपर कैसे लगाएं। जब वो लगाने बैठेंगे ना वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये जो सीन है ना थोड़ा सा ऐड किया और इसके बारे में बताना ज़रा मुनासिब समझा है कि यहाँ पर ये देखें इस तरह से घुमाएं, ठीक है। अब यहाँ से आपने किनारी की तरफ आना है, ठीक है। ये देखिए सारी अब किनारी की जो सिलाई है ना उसको लगाने के लिए यहाँ पर अगर आपकी किनारी हिल रही है या उसमें आपने चुनर्स को फिल करना है, बराबर करना है, तो यहाँ पर आप किसी नुकीली चीज़ का यूज़ करें और इस तरह से आते हुए यहाँ पर ये देखें दोबारा से किनारी की सिलाई जो है लगाते जाएं। पहले हमने गोल गले की किनारी की लगाई, अब ये दूसरी उसकी लगाते हुए मैं सारे किनारे जो है इसके सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। ये देखें सारे किनारों को सिलाई लगाएंगे, ये जो हमारे पेटल्स बनाए हमने, ठीक है। उसके बाद ये इसके जो राउंड के आउटर एरिया है उसको सिलाई कैसे लगानी है वो भी मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल के साथ बताती हूँ। उसके बाद जनाब ये देखें सारी जो किनारी की सिलाई है ना वो तो हमारी कवर होगी, यहाँ से इसको निकाल दिया। अब दोबारा से यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने और यहाँ से डबल सिलाई जो हमने लगानी है ये लेस की किनारी पे लगा रही हूँ और यहाँ पर अंदर इसी जगह से वापस मैं मोड़ रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने सिलाई लगानी है, सारी पेटल्स को इसी तरह से सेम मैं लगाऊंगी। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो मैं इसके दामन का डिज़ाइन जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसी तरह डिटेल के साथ जो बिगनर्स है वो सीख सकेंगे। अब यहाँ पर ये देखें बिल्कुल इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो तैयार होगी और आपकी साइज़ के मुताबिक होगा ये नेक, गले की खुलाई और लंबाई में। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये नेक मैंने बड़ी बना ली है, ठीक है। आप अपने साइज़ में कैसे बनाएंगी ये हर चीज़ जो है मैं डिटेल के साथ बताती रहती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे मौजूद हुई तो आप ये सारा कुछ खुद करेंगी इंशाल्लाह और वाह जो है वो सारी बिटोरेंगी, ठीक है। और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का और कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हैं मुझे लाजमी बताना। और जो बताते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक्स जो हैं वो हमारे लिए सपोर्ट होते हैं। और जब आप ये लोग करते हैं ना तो मैं वो स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं रिकॉर्डिंग करने आती हूँ ना तो पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग करने आती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिले, ऑक्सीजन मिले और मैं बहुत अच्छे तरीके से जो रिकॉर्डिंग वो कर सकूँ आप लोगों के लिए, ताकि कोई फ़ायदा तो होवे, यही ना मैं सड़ी पुज्जी होके चल जा ठीक है। मिलते हैं भी किसी और वीडियो में जनाब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।